ओम शांति 29 अप्रैल 2024। ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मुरली का मुख्य पॉइंट्स। पहली, इस पुरानी और पतित दुनिया से बुद्धि का नाता तोड़कर एक निराकार बाप से बुद्धि योग लगाना है, तभी माया पर जीत संभव है। ड्रामा अनुसार इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न जरूर पड़ेंगे। जब पाप का घड़ा बढ़ता है तभी विनाश और नई दुनिया की स्थापना होती है। पुरुषार्थ करते करते अंत में कर्मातीत अवस्था होती है। माया पहलवान है, वह मन में तूफान लाएगी, लेकिन हमें हार नहीं माननी है। यदि याद भूल जाती है तो त्रिमूर्ति का चित्र सामने रखे। शिव बाबा हमें ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं। यह स्मृति चित्रों से सहज रहती है। वेदों और शास्त्रों से सद्गति नहीं होती। स्वयं भगवान आकर सचखंड की स्थापना के लिए सच्चा ज्ञान सुनाते हैं और श्रीमत देते हैं। देवता ये कभी हिंसा नहीं करते। शास्त्रों में दिखाई गई हिंसा की बातें दंत कथाएं हैं। सत्ययुग में पूर्ण शांति और सुख होता है। हमारा वर्तमान धंधा कांटों को फूल बनाना है। हम ब्राह्मण ही कल सो देवता बनेंगे। औरों को भी सचखंड का रास्ता बताना है। जो बच्चे श्रीमत पर चलते हैं और कर्म करते हुए बाप को याद करते हैं, वही सूर्यवंशी घराने में उच्च पद प्राप्त करते हैं। अब हमें घर वापस जाना है। 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का समय है। बाप से मिली हुई ज्ञान की प्रॉपर्टी को मनन करके अपना बनाने वाले ही सदा खुशी और मस्ती में रहते हैं। ओम शांति। मीठे बच्चे पतित जगत से नाता तोड़ एक बाप से बुद्धि योग लगाओ तो माया से हार नहीं हो सकती। प्रश्न, समर्थ बाप साथ होते हुए भी यज्ञ में अनेक विघ्न क्यों पड़ते हैं? कारण क्या है? उत्तर, यह विघ्न तो ड्रामा अनुसार पढ़ने ही है, क्योंकि जब यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़े तब तो पाप का घड़ा भरे। इसमें बाप कुछ नहीं कर सकते। यह तो ड्रामा में नूंद है। विघ्न पड़ने ही है, लेकिन विघ्नों से तुम्हें घबराना नहीं है। गीत, कौन है माता कौन पिता है? ओम शांति। बच्चों ने बेहद के बाप का फरमान सुना। यह जो इस समय जगत के मम्मा बाबा है, यह जो तुम्हारा नाता है देह के साथ है, क्योंकि देह से पहले पहले माता की, फिर पिता की
लगात होती है, फिर बाई बंधु आदि की होती है। तो बेहद के बाप का कहना है कि इस जगत में तुम्हारे जो माता पिता है उनसे बुद्धि का योग तोड़ दो। इस जगत से नाता नहीं रखो, क्योंकि ये सब है कलयुगी चीची नाते। जगत अर्थात दुनिया, इस पतित दुनिया से बुद्धि के योग तोड़ मुझ एक से जोड़ो और फिर नए जगत के साथ जोड़ो, क्योंकि अब तुमको मेरे पास आना है। सिर्फ नाता जोड़ने की बात है, और कोई बात नहीं, और कोई तकलीफ नहीं। नाता जोड़ेंगे वह जिनको डायरेक्शन मिलता है। सतयुग में पहले नाता अच्छा होता है, सतो प्रधान, फिर नीचे उतरते जाते हैं। फिर जो सुख का नाता है वह आहिस्ते आहिस्ते कम होता जाता है। अभी तो बिल्कुल ही इस पुरानी दुनिया से नाता जोड़ना पड़े। बाप कहते हैं मेरे साथ नाता जोड़ो, श्रीमत पर चलो, और जो भी देह के नाते हैं वो सब छोड़ दो। विनाश तो होना ही है। बच्चे जानते हैं बाप जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है वो भी ड्रामा अनुसार सर्विस करते हैं। वो भी ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। मनुष्य तो समझते हैं वह सर्वशक्तिमान है, जैसे श्री कृष्ण को भी सर्वशक्तिवान मानते हैं। उनको सुदर्शन चक्र दे दिया है, समझते हैं उनसे गला काटते हैं, परंतु ये नहीं समझते कि देवताएं हिंसा का काम कैसे करेंगे। वो तो कर नहीं सकते। देवताओं के लिए तो कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म था। उन्हों में हिंसा कहाँ से आई? जिसको जो आया वह बैठकर लिख दिया है। कितने धर्म की ग्लानि की है। बाप कहते हैं इन शास्त्रों में सच तो बिल्कुल आटे में नमक मिसल है। यह भी लिखा हुआ है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा था, उसमें असुर विघ्न डालते थे, अबलाओं पर अत्याचार होते थे। वो तो ठीक लिखा हुआ है। अभी तुम समझते हो शास्त्रों में सच क्या है झूठ क्या है। भगवान खुद कहते हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न पड़ेंगे जरूर। ड्रामा में नोंद है। ऐसे नहीं कि परमात्मा साथ है तो विघ्नों को हटा देंगे। इसमें बाप क्या करेंगे? ड्रामा में होने का ही है। ये सब विघ्न डाले तब तो पाप का गढ़ा भरे ना। बाप समझाते हैं ड्रामा में जो नोंद है वही होना है। असुरों के विघ्न जरूर पड़ेंगे। अपनी राजधानी जो स्थापन हो रही है आधा कल्प माया के राज्य में, मनुष्य कितना तप प्रधान बुद्धि भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। फिर उनको श्रेष्ठाचारी बनाना बाप का काम है ना। आधा कल्प लगता है भ्रष्टाचारी बनने में, फिर एक सेकंड में बाप श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। निश्चय होने में देरी थोड़ी ही लगती है। ऐसे बहुत अच्छे बच्चे हैं जिन्हों को निश्चय होता है, जट प्रतिज्ञा करते हैं, परंतु माया भी तो पहलवान है ना। कुछ न कुछ मनसा में तूफान लाती है। पुरुषार्थ कर कर्मणा में नहीं आना है। सब पुरुषार्थ कर
कर रहे हैं। कर्मातीत अवस्था तो हुई नहीं, कुछ ना कुछ कर्मेंद्रियों से हो जाता है। कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने में बीच में विघ्न जरूर पड़ेंगे। बाप ने समझाया है, पुरुषार्थ करते करते अंत में जरूर कर्मातीत अवस्था होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली, माया की बॉक्सिंग में कभी भी हार ना हो, इसका ध्यान रखना है। कल्प पहले की स्मृति से अपनी अवस्था को जमाना है। खुशी और शांति में रहना है। दूसरी, अपना भला करने के लिए श्रीमत पर चलना है। इस पुराने दुनिया से नाता तोड़ देना है। माया के तूफान से बचने के लिए चित्रों को सामने रख बाप और परसे को याद करना है। वरदान, मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिवान भव। बुद्धि द्वारा जो भी खजाना मिलता है उसे मनन करो तो अंदर समाता जाएगा। प्रॉपर्टी तो सबको एक जैसी मिली हुई है, लेकिन जो मनन करके उसे अपना बनाते हैं उन्हें उसका नशा और खुशी रहती है। इसलिए कहा जाता है, अपनी गोड़ तो नशा चढ़े। जो मनन की मस्ती में सदा मस्त रहते हैं उन्हें दुनिया की कोई भी चीज़ उलझन आकर्षित नहीं कर सकती। उन्हें दिव्य बुद्धि का वरदान स्वतः मिल जाता है। स्लोगन, मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। अव्यक्त इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। ऐसे नहीं समझो कि हम तो सदैव झुकते ही रहते हैं, लेकिन हमारा कोई मान नहीं। जो झुकते नहीं हैं वह झूठ बोलते हैं, उनका ही मान है। नहीं, यह अल्पकाल का है, लेकिन आप दूरदर्शी बुद्धि रखो। यहाँ जितनों के आगे झुकेंगे अर्थात नम्रता के गुण को धारण करेंगे तो सारा कल्प ही सर्वात्माएं आगे आगे नमन करेंगी। सत्ययुग त्रेता में राजा के बिगाड़ में कान से नहीं लेकिन मन से झुकेंगे और द्वापर कलयुग में कांध झुकाएंगे। अच्छा, ओम शांति। प्यारे भाइयों और बहनों, आशा है कि आज की मुरली से आपको ईश्वरीय ज्ञान की गहरी अनुभूतियाँ हुई होंगी। जैसा कि आप जानते हैं, इस ज्ञान गंगा को जन जन तक पहुंचाने के लिए यह छोटी सी सेवा की जा रही है। यदि आप भी इस ईश्वरीय सेवा के कार्य में अपना सफल करना चाहते हैं और अपना अमूल्य सहयोग देना चाहते हैं
तो स्क्रीन पर दिए गए फोन पे क्यूआर कोड को स्कैन करके अपना योगदान दे सकते हैं। आपका यह छोटा सा सहयोग इस सेवा को और भी बेहतर बनाने और अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहायक होगा। याद रहे, परमात्मा के कार्य में लगाया गया एक एक पैसा हमारे लिए कई गुना बनकर लौटता है। सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।